जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के 5वें दिन भारी हंगामा, सदन में लगा वोट चोर और चोर चोर मौसेरे भाई का नारा। प्रश्नकाल से पहले बाढ़ और नौकरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हुआ बवाल। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। बीजेपी विधायक सदन में लाए एक न्यूज़पेपर की कॉपी में भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर छपी थी। बीजेपी विधायकों ने प्रश्नकाल से पहले बाढ़ और नौकरी सहित दूसरे मुद्दे पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने किया इनकार। बीजेपी विधायक अखबार की कॉपी लहराते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। हंगामा बढ़ा तो मार्शल्स ने आरएस पठानिया सहित 3 बीजेपी विधायकों को बाहर निकाल दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित हुए 4 अहम बिल, रेंट अथॉरिटी बिल, श्रमिक कानून और पंचायती राज संशोधन बिल पास। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी पारित हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ भारी हंगामा। बीजेपी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। तकरीबन 1 घंटे तक हंगामे के बाद किया वॉकआउट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एलओपी सुनील शर्मा का बयान, कहा सरकार के घोटाले उजागर हो चुके हैं और किसी विभाग में भर्तियां नहीं हो रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बाढ़ और अन्य मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। विधानसभा में आगे सुनील शर्मा ने बाढ़ से हुई अमवात और बेघर होने वाले लोगों पर चिंता व्यक्त की। कहा कि सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं। एनसी विधायक अब्दुल मजीद लारमी का बयान, कहा विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण और फलदायी रहा, हालांकि कुछ परिस्थितियों के कारण यह छोटा रहा। अब्दुल मजीद लारमी ने भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को किया खारिज। कहा शिकायत निराधार है। भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया। कहा मौजूदा विधानसभा सत्र में जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर भी बोले आरएस पठानिया। कहा सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कठुआ के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान शुरू। इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद तलाशी अभियान जारी। एलजी मनोज सिन्हा ने 2 शिक्षकों को किया बर्खास्त। आतंकियों के इकोसिस्टम से जुड़े होने पर बर्खास्त किया गया। बर्खास्त हुए शिक्षकों का नाम आया सामने। पहले का नाम गुलाम हुसैन तो दूसरे का नाम माजिद इकबाल डार। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा आतंकवादियों से कथित संबंधों के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को बिना सफाई का मौका दिए बर्खास्त कर दिया गया, जिससे कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की आशंका बढ़ी है। हंदवाड़ा के कुलंगान में रहस्यमयी धमाके में 4 बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोड़ो यात्रा मिन्हर के चौगान चारवन पहुंची। नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं। स्थानीय लोगों ने सड़क, बिजली और पानी की दिक्कतों की मुसीबत के हवाले से सवाल उठाए। एनसी नेताओं ने आश्वासन दिया जल्द सरकार तक पहुंचाई जाएंगी समस्या। उधमपुर के रेहम्बल क्षेत्र में 25 वर्षीय रेणु देवी का घर के आंगन में पेड़ से लटका हुआ शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सांसद ने आरक्षण से जुड़े प्रश्नों पर जानकारी साझा न करने पर सरकार पर उठाए सवाल। भर्तियों, क्षेत्रीय असमानताओं और मानव संसाधन पर आरक्षण के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता बताई। भारतीय सेना ने गुरेज घाटी के कुंजलवन में महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र किया स्थापित। स्थानीय महिलाओं ने भारतीय सेना का आभार जताया और इस पहल को क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। आरएसपुरा में आयोजित बैठक में माइकल गिल सर्वसम्मति से अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन चुने गए। प्रधान विजय कोखर उप प्रधान, सोनू भट्टी कार्यकारी प्रधान और मंजू देवी कोषाध्यक्ष बनी। जम्मू कश्मीर यूनियन अध्यक्ष रवि रंधावा ने नई टीम को शुभकामनाएं देते हुए अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग दोहराई। माइकल गिल ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। आरएसपुरा के सतोवाली मैदान में खेले गए विंटर कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में एवेंजर क्रिकेट क्लब जम्मू ने आरएसपुरा 11 को 75 रनों से हराकर खिताब जीता। राहिल ने 85 और रोहन ने 31 रन बनाए। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी रवि सिंह परिहार ने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। करण को मैन ऑफ द सीरीज और राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। यशवंत सिन्हा और उनकी टीम ने श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा
से उनके शिवपुर आवास पर मुलाकात की, शिवपुर आवास में मुलाकात की और बैठक में जीएम मीर और निजामुद्दीन भट्ट भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बांडीपुरा टाउन हॉल में एक रोजा युवा सम्मेलन आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय युवा अध्यक्ष मुश्ताक अहमद मीर ने की। सम्मेलन में जिले भर के युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कुपवाड़ा के बनपुरा तिरहगाम में मोटरसाइकिल और टिपर की टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत और तिरहगाम इलाके में हुआ हादसा। रियासी के डीसी निधि मलिक ने बस स्टैंड रियासी पर 24/7 चाइल्ड हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। ये पहल मिशन वात्सल्य योजना के तहत बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को सशक्त करने के उद्देश्य से शुरू हुआ। बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने पहलगाम घाटियों की सैर की। पहलगाम के सेल्फी पॉइंट पर 22 रन आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अफगानिस्तान सेना ने डूरन रेखा के पास 3 दिवसीय बड़ा अभ्यास किया। इस दौरान पैदल सेना ने आतंकवादी विरोधी और जमीनी आक्रामक संचालन का प्रशिक्षण किया। उधमपुर के मीर पंचैरी में जंगली भालू के हमले में कौशल्या देवी और बलदेव चंद घायल हुए। दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचेरी में भर्ती कराया गया। स्थिति अब खतरे से बाहर। जम्मू में अगस्त 2025 की बाढ़ के बाद 26 ट्रेनें प्रभावित हुई। 60% ट्रेन यातायात सामान दिसंबर तक पूरी बहाली की उम्मीद। न्यूज 18 के मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया बड़ा हमला। बोले राहुल ने पीएम का नहीं बल्कि छठ और छठी मैया के भक्तों का किया अपमान। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में लहर का किया दावा। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर कहा, बिहार में 2/3 बहुमत से बनेगा सरकार। बिहार चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। न्यूज 18 के मंच से बोले, लालू जी की इच्छा है इनके बेटे सीएम बनी और सोनिया गांधी की इच्छा है कि उनका बेटा पीएम बने, लेकिन ना पीएम की और ना सीएम की सीट खाली। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को हथियार छोड़कर तुरंत सरेंडर करने की नसीहत दी। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सल मुक्त कहा हो जाएगा देश। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी और अलरेजा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन करगिल ने उन्नत रोग शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किया। शिविर में महिलाओं को रोग संबंधी विशेषज्ञ परामर्श और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। करगिल से लद्दाख के युवा सेवा एवं खेल विभाग के संयुक्त निदेशक ताहिर हुसैन ने लद्दाख दल को गुजरात रवाना किया। दल में उत्कृष्ट खिलाड़ी भी शामिल हैं जो सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी गई। नगर निगम आयुक्त ने कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सभी 5 मंजिलें तोड़ी जाएंगी। सीएम सुक्खू ने नड्डा से की मुलाकात। राहत पैकेज दिलवाने के लिए मांगा सहयोग। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर कसा तंज। कहा, सीएम को बिहार चुनाव की चिंता, प्रदेश की नहीं। आपदा प्रभावितों की अनदेखी का लगाया आरोप। जयराम ठाकुर बोले, सीएम सुक्खू बिहार में भाजपा को कोसने में व्यस्त हैं, जबकि प्रदेश में लोग आपदा से जूझ रहे हैं। बिलासपुर के सीयू में हिमाचल की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी 300 करोड़ में बनेगी। निर्माण जल्द होगा शुरू। डिजिटल यूनिवर्सिटी से युवाओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। बिलासपुर में डेंगू का प्रकोप। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा, सरकार और स्वास्थ्य विभाग समय रहते रोकथाम के उपाय नहीं कर रहे, जिससे मरीजों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा। शिमला के खलीनी में स्कूटी और गाड़ी की जोरदार भिड़ंत। सभी सुरक्षित, कोई जानी नुकसान नहीं। टक्कर के कारण सड़कों पर लगा वाहनों का लंबा जाम। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर केलांग में यूनिटी मार्च का आयोजन। सांसद कंगना रनौत रहेंगे विशेष अतिथि। भाजपा नेता रवि ठाकुर ने दी जानकारी। 31 अक्टूबर को केलांग में 4 किलोमीटर यूनिटी मार्च और देशभक्ति कार्यक्रमों से राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाएगा। ठियोग में आभूषण कारोबारी से 25 लाख की धोखाधड़ी। शातिरों ने नकली 26 किलो चांदी बेचकर सोना, चांदी और नकदी ठगी।